हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की बात करेंगे जो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। हम इनके बात करेंगे। अगर इनके जन्म की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव का जन्म कब हुआ था, तो हम बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 1725 ईस्वी में बंगाल के एक छोटे से परिवार में हुआ था। एक छोटे से परिवार में हुआ था और 1742 ईस्वी में, देखिए यहाँ पे 1725 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, लेकिन 1742 ईस्वी में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ये क्लर्क बनते, एक छोटे से क्लर्क के रूप में काम करते हैं और अपने कार्यों के चलते भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे प्लासी युद्ध के बारे में, कैसे भारत के बंगाल में प्रथम गवर्नर के रूप में इनको पद मिलता है। तो भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना सर्वप्रथम बंगाल में प्लासी की युद्ध के पश्चात हुई। यहाँ कुछ बात कर देखिए, यहाँ पे जो 1757 की प्लासी युद्ध थी, दिखाई दे रहा है, यहाँ देख लेते हैं। जो 1757 की प्लासी युद्ध थी, इस 1757 की प्लासी युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की भूमिका काफ़ी निर्णायक रही, ठीक है ना, सराहनीय रही। इस सराहनीय भूमिका को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर का पद दे दिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, आपको बताना है बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना सर्वप्रथम बंगाल में प्लासी युद्ध के पश्चात हुई। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की निर्णायक भूमिका थी, इसलिए बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, जिन्हें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत कहा जाता है या भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। देखते हैं क्वेश्चन करें। आगे पॉइंट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहते हैं, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। हमने अभी बताया था कि जो 1757 की प्लासी युद्ध थी, इस 1757 की प्लासी युद्ध के बाद इस युद्ध में, मान लिया आप, इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की भूमिका काफ़ी निर्णायक रही और इस निर्णायक भूमिका को देखते हुए, इस सराहनीय कार्य को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉबर्ट क्लाइव को भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त कर देता है। तो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि भारत का प्रथम गवर्नर अथवा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। इनका जन्म कब हुआ था, तो देखिए इनका जन्म 1725 ईस्वी में इंग्लैंड के एक साधारण परिवार में हुआ था और 1742 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छोटे से क्लर्क के रूप में काम करते हैं और क्लर्क के रूप में काम करते करते जब ये भारत आते हैं तो इन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अगर इनकी संज्ञा की बात करें, इनकी उपाधि की बात करें, तो भारत में रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि भविष्य का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो भविष्य का अग्रदूत रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। अगर यहाँ क्वेश्चन भी पूछता है वो कि बंगाल का वह कौन सा गवर्नर था, क्वेश्चन पूछता है बंगाल का वह कौन सा गवर्नर था जिन्होंने इंग्लैंड में जाने के बाद आत्महत्या कर ली, अपनी आत्महत्या कर ली। श्वेत युद्ध के बाद जब इनकी आलोचनाएं होती है तो ये आलोचना को झेल नहीं पाते हैं और ये जब चले जाते हैं इंग्लैंड तो वहाँ पे आत्महत्या कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है किस गवर्नर ने इंग्लैंड लौटने के बाद आत्महत्या कर ली, तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ देख लेते हैं 3 नंबर पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। भविष्य का अग्रदूत किसे कहते हैं, तो बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा जाता है। अगर वही पूछेगा आपसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक के साथ साथ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रगामी किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रगामी रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। क्वेश्चन पूछता है ये। अगर क्वेश्चन भी पूछता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था जिन्होंने इंग्लैंड में जाने के बाद आत्महत्या कर ली, तो बंगाल का वह गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ हम 5 नंबर पॉइंट को पढ़ने से पहले आपको बताएंगे हम कि 1757 की जो प्लासी युद्ध थी, इस 1757 की प्लासी युद्ध के बाद क्लाइव का शासन शुरू होता है और ये शासन करता है 1765 ईस्वी तक, जब इलाहाबाद की संधि होती है तब तक, और इसके बाद इसका शासन समाप्त होता है और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनता है। कौन बनता है, तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जो 1764 का जो बक्सर युद्ध था,
उस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उस युद्ध में बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वो था सन हेनरी मैजिस्ट्रेट। क्वेश्चन पूछता है कि 1764 के बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो 1764 के बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर सन हेनरी मैजिस्ट्रेट था। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि रॉबर्ट क्लाइव को किस युद्ध के उपरांत दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनाया गया था? क्वेश्चन पूछता है कि किस युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया जाता है? तो वो था 1764 का बक्सर युद्ध। 1764 के इस बक्सर युद्ध के बाद क्या होता है? तो इस 1764 के बक्सर युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को दूसरी बार बंगाल का गवर्नर का पद दिया जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे मुगल सम्राट, एक मिनट, पॉइंट नंबर 7 है इलाहाबाद की संधि कैसे होती है? तो जो 1764 का जो बक्सर का युद्ध था, उस बक्सर के युद्ध के समाप्ति के बाद क्या होता है? तो मुगल सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच 1765 में एक संधि होती है। इस संधि को नाम दिया जाता है इलाहाबाद की संधि। और इस संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? सुव्यवस्थित शासन का मतलब एक तरह से शांति एवं अस्थायित्व का जो अधिकार होता है वो बंगाल के नवाब को देता है और राजस्व से संबंधित सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेता है। इस तरह से दो शासन की शुरुआत होती है जिसको बोलते हैं दोहरी शासन, डायआर्ची। ठीक है ना, डायआर्की शासन कहाँ से लिया गया था? ये शब्द वो लिया गया था, एक पुस्तक थी डायआर्की से। ठीक है, करे रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शांति और सुव्यवस्था का संपूर्ण दायित्व बंगाल के नए नवाब नाजिमुद्दौला को सौंपा जाता है। ठीक है, और राजस्व संबंधी सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेता है रॉबर्ट क्लाइव। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में ही दोहरी शासन व्यवस्था को बोलते हैं द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। क्वेश्चन पूछता है लेकिन 1772 तक आते आते और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स बनता है, जिन्हें न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा ये दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। हम आगे बात करेंगे उसकी। तो देखते हैं 9 नंबर पॉइंट है। 9 नंबर पॉइंट है आपका विद्रोह, श्वेत विद्रोह। ऐसा कहा जाता है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा सैनिक सुधार किए गए और इस सुधार में उन्होंने सैनिकों को जो युद्ध लड़े होते सैनिक होते थे उन सिपाहियों को मिलने वाले दोहरा भत्ता को वो समाप्त कर देता है और यह कहता है कि जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर जो सैनिक सेवा दे रहे हैं केवल उन्हें ही यह भत्ता दिया जाएगा। इस तरह से मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों द्वारा एक विद्रोह कर दिया जाता है 1766 में और उस विद्रोह को नाम दिया जाता है श्वेत विद्रोह। तो देखते हैं यहाँ पे कह रहे हैं इलाहाबाद की संधि के बाद, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1765 में। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी के बाद रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सैनिक सुधार किए गए और सिपाहियों को मिलने वाले दोहरा भत्ता समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि सैनिक भत्ता केवल उन्हें ही दिया जाएगा जो बंगाल एवं बिहार की सीमा के बाहर काम करते हैं, जिससे सैनिकों में असंतोष की भावना फैल गई और मुंगेर तथा इलाहाबाद स्थित अंग्रेज अधिकारियों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव अपनी निश्चय पर ढीठ रहा और इस दृढ़ता के कारण रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यह विद्रोह दबा दिया गया। यहाँ तक इसके बारे में आपसे क्वेश्चन यही पूछता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन ये है, पॉइंट नंबर 10 है बंगाल के किस गवर्नर ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली? तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। तो आपने जाना रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, हमने बताया अभी कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर वो था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का क्या कहा जाता है? उसको संस्थापक कहा जाता है। इसका अगर शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल 1757 के प्लासी युद्ध से लगाकर इलाहाबाद की संधि 1766 एवं 67 तक रही। ये इसका शासनकाल। और इस शासनकाल के दौरान जब वह इंग्लैंड लौटता है तो वो वहाँ आत्महत्या कर लेता है। इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। जय हिंद, जय भारत।